बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि यार बंदा जिन्नी देर जींदा उहदा साह चलदा ते पैसा कमांदा उन्नी देर उस बंदे दी बल्ले बल्ले आ। घर दे भी उहदी बड़ी कदर करदे ने। जिस वेले बंदा इस जहाने फानी तो टुर जांदा ते उहदी लाश नूं भी हुण घर वाले जिहड़े ने वसूल करने तो गरेज करते हैं। वो कहते हैं कि इहदी लाश नूं इत्थे यूके दे विच ही दफना दो। तो वह बंदा 6 साल पहलों यूके गया, जाके बड़ी मेहनत की, लेकिन उसकी लाश वसूल करने तो इनकारी कर दी। ये कहानी एक फैसलाबाद का नौजवान सी, उहदी आ जिहड़ी अज मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। तो नाल यार चैनल नूं भी थोड़ी जी सबसक्राइब कर दिया करो, बड़ी मेहरबानी आ। ये वाक़या जिहड़ा अज तो कुछ 6 साल पहलों एक फैसलाबाद का नौजवान खूबसूरत यूके चला जाता। वो पाकिस्तान दे विच जिस वेले रहिंदा सी, वो एक फार्मेसी दे उत्ते लगा होया सी, लेकिन वो कहंदा सी कि इन्नी क तनख्वाह दे नाल मैं घर नहीं चला सकदा हैगा, अपना जिहड़ा सिस्टम आ वो सीधा नहीं कर सकदा, क्योंकि मैं अजे अपने भैन भरावां दी शादी भी करनी आ, मकान भी बनाना, लिहाजा मैनू यूके चला जाना चाहिदा। वो किसी तरीके ना उहदा कोई जुगाड़ लग जाता, यूके चला जाता। यूके हुण जाके उन्हें उत्थे फार्मेसी दे विच ही दाखला लै लिया। उन्हें क्या कि चलो मैनू मैडिकल के शोबे दे विच कोई अच्छी नौकरी यूके दे विच मिल जाएगी। उन्हें उत्थे उस तो बाद नाल कोई काम करना शुरू कर दिता डिलीवरी का, फूड का। पीज़ा डिलीवरी जिमें अपने पाकिस्तान दे विच भी फूड पांडा चलदा, उत्थे भी कोहेगा पीज़ा डिलीवरी का, फूड का उन्हें काम करना शुरू कर दिता। और फिर एक मकान 4-5 दोस्तों के नाल रल के ते किराए ते लै लिया कमरा। तो फिर तुहानूं पता जिस वेले बंदा बाहर जांदा उत्थे सारे काम आप करने पैंदे ने। इत्थे नहीं पाकिस्तान वांगू भी नौकर रख लिया नवाबां की तरह, उत्थे सारे काम बंदे नूं आप करने पैंदे ने। हुण कपड़े भी धोने आ, कमरे की सफाई भी करनी, जदों उहदी वारी लगी वारी सिर हर रोज़ एक बंदे ने सफाई करनी, और फिर हर रोज़ एक बंदे ने खाना पकाना। तो इस तरह यानी उहदा बड़ा मसरूफ तरीन दिन गुजरता सी। फिर उन्हें जिथे पढ़दा सी उत्थे भी जाना, तो उस तो बाद फिर ड्यूटी ते पार्ट टाइम करनी ड्यूटी। उन्हें फिर चंगी मेहनत की, कोई 4 साल जिस वेले मेहनत की उन्हें पिछे पैसे भेजे और अपने भैन भरावां दी शादी करवाई और घरदियां नूं सपोर्ट किया चंगा। तो फिर उन्हें को थोड़ा बहुत पैसा भी जोड़ लिया। फिर एक दिन अल्लाह ताला दी ऐसी करनी हुई कि यह रात नूं 3 बजे फूड डिलीवरी ते जांदा, यानी कोई पीज़ा वगैरह को आर्डर होएगा देण दा, वो जिस वेले जा रहा। बाहर दे मुल्क दे विच ये सिस्टम आ कि तुसीं उत्थे ना अपने कोल चाकू अपनी हिफाजत लई रख सकदे हो, और लोग रखते ने। साढ़े पाकिस्तान दे विच तां ये है ना, पिस्टल वगैरह हो गया, कोई बंदूक हो गई, कोई राइफल हो गई, लेकिन बाहर दे विच ये हथियार रखना बड़ा सख्त मना आ। लेकिन उत्थे इन्हें ना अपनी हिफाजत वास्ते कोल चाकू रखिया सी। ते 3 बजे जिस वेले जा रहा हुंदा, इनू चोर पै जांदे ने। चोर जिहड़े हुंदे ने 4 जने हुंदे ने। हुण उन्हां दे कोल चाकू सी, उन्होंने डरा धमका के ना इहदे कोलों सारा कुछ, इहदा पर्स भी, वायलेट वगैरह जो भी सी, उहदे विच पैसे, मोबाइल सारा कुछ खो लिया। तो इनू चाकू चुकू भी मारे। इन्हें भी अगों मजामत जिस वेले की, उन्होंने फिर इन चाकू चुकू मारे। ये काफ़ी जख्मी हो गया। इहदे कोलों सारा कुछ खो के ना जिहड़ा फैसलाबाद का नौजवान सी, वो डाकू जिहड़े दौड़ जाते हैं। फिर ये उत्थे पिया सिसकदा हुंदा, बड़ी इहदी बुरी हालत हुंदी है। जिस वेले सुबह 5 बजे लोग सैर वास्ते निकलते हैं, उत्थे वेखदे ने कि ये बंदा एक पिया हुंदा, वो फिर कॉल करते हैं पुलिस नूं। पुलिस आंदी है, पुलिस उन्हें चुक के ते लै जांदी आ। फिर उहदे दोस्त जिहड़े ने उहदे घरदियां नूं फैसलाबाद राबता करते हैं कि इस तरह उहदी जिहड़ी फौतगी हो गई आ, वो फौत हो गया, तो उहदी लाश नूं असीं चाहते हैं कि पाकिस्तान भेज दईए। हुण उहदे अगे वालदैन ने अगों ये कहा कि तुसीं जिहड़ा इहदी लाश नूं ना बजाए तुसीं पाकिस्तान भेजो, यूके ही दफना दो, क्योंकि जिस वेले पाकिस्तान उहदी लाश मैयत नूं लैके आया जाएगा उहदे उत्ते बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। हुण तुसीं देखो किन्ने लालची ने। ਉਹ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿਓ UK, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਈਅਤ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਜਵਾ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਏਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਾਲਚੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਸੂਲਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ UK ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਸੂਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।